हेलो एवरीबॉडी। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं हाजिर हूं। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हर एग्जाम के लिए। लेकिन अगर आपको याद होगा, पिछले वाला जो हम लोगों ने जो नंबर 1 जो स्टार्ट किया था, उसमें कुछ तकनीकी कारण से वीडियो बीच में ही आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जहां से मैंने लास्ट जो हम कर रहे थे वहीं से मैं वो सवाल लूंगा जहां पर वीडियो हमारा डिस्कनेक्ट हुआ था। याद कीजिएगा, अगर आप सेशन 1 अच्छी तरीके से पढ़ा है तो मैं आपका इस वाले सवाल को डिस्कस कर रहा था। अच्छा, अगर आप लोगों को याद होगा, पिछली बार का जो लास्ट में जो मैंने डिस्कशन किया था, वो बोलिए बच्चों क्या था। हम बात करते किसके बारे में जल्दी बोलो बच्चों। नॉन एंडिंग एंड रिपीटिंग नंबर, इनके बारे में हम बात कर रहे थे। और आपको याद होगा कुछ नंबर मैंने बता, नॉन एंड रिपीटिंग का मतलब, जैसे आपको याद होगा, इसका भी मैंने एग्जांपल पिछली बार लिया था, आपको याद आ रहा होगा। तो याद करो ये नंबर कैसा, नॉन एंडिंग में, और क्या जल्दी बोलो क्या है, और क्या बोले रिपीटिंग है, क्योंकि इसका कहीं एंड ही नहीं हो रहा, कहीं पर इसका एंड नहीं हो रहा। और रिपीटिंग भी, रिपीटिंग क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 एक ऐसी डिजिट है जो रिपीट कर रही है, कब तक, अनंत काल तक रिपीट कर रही है। तो याद करो, मैंने तरीका बताया था इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, कुछ याद आ रहा बोलो बच्चों। मैंने इसको 0.2 बार, तुम्हें पता छोटी अप्रोच, मैंने दो अप्रोच बताई थी और लास्ट बताई थी छोटी अप्रोच। तो 0.2 बार, बार का मतलब ये डिजिट बार बार रिपीट कर रही है, कब तक, अनंत काल तक। तो बार उसी के ऊपर लिखा जाएगा जो रिपीट करेगी, कब तक, अनंत काल तक। तो इसका क्या तरीका था फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, पॉइंट और बार को हटा दो, पॉइंट और बार को हटा दो, ये पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप क्या, नीचे उतने नाइन जितने रिपीटिंग डिजिट है। तो कितने रिपीटिंग डिजिट, ओनली 1, तो 19। याद बोलिए आ रहा है। ये पिछली बार का ही सवाल है, मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करा रहा हूं। तो जो भी आपका नॉन एंडिंग रिपीटिंग नंबर है वो एक्चुअल फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म, पी बाई क्यू की फॉर्म, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। और इसका जो भी नंबर आपका फ्रैक्शन होगा, यानी पी बाई क्यू की फॉर्म का होगा, मतलब वो रैशनल होगा। याद करो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर किस फॉर्म के होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म के, पी बाई क्यू की फॉर्म के। तो उसी कड़ी में लास्ट सेशन में हम ये चीज डिस्कस कर रहे थे। तो जो भी, और आपको बता दें कि रैशनल नंबर को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में, एक इंटीजर और दूसरे फ्रैक्शन। क्या, एक इंटीजर दूसरे फ्रैक्शन। तो जो भी इंटीजर होगा और जो भी फ्रैक्शन होगा वो रैशनल नंबर होगा। इसका जो नॉन एंडिंग रिपीटिंग नंबर, वो भी क्या, फ्रैक्शन है। क्या फ्रैक्शन है, तो मतलब ये भी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। क्या रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन है तो मतलब रैशनल है ऑब्वियसली। तो पिछले वाला सेशन में प्लीज रिवाइज कर लेना अच्छी तरीके से, हालांकि फिर एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं आपको जो मैंने एंड बताया था। तो जितने भी नॉन एंडिंग एंड रिपीटिंग नंबर, क्या नॉन एंडिंग एंड क्या रिपीटिंग नंबर, वो सभी कैसे, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है तो मतलब रैशनल है, क्योंकि रैशनल की दो ही प्रजाति होती है, एक इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शन। तो जितने भी नॉन एंडिंग एंड रिपीटिंग नंबर सभी फ्रैक्शन है, मतलब वो रैशनल नंबर है। तो याद करो, मैंने और भी एक सवाल लिया था इसी कड़ी में, 0 पॉइंट, याद करो, कुछ ऐसी टाइप का सवाल, अब की 5 7 अगेन अनंत काल तक। तो अगेन यहां पर क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट रिपीटिंग है, यहां क्यों एक थी। तो क्या इसे मैं लिख पाऊंगा 0.57 बार, अब बार आएगा 5 और 7 के ऊपर, 2 डिजिट रिपीटिंग है, 5 और 7। तो बिल्कुल सेम तरीके से इसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल बार को हटाओ तो क्या हो जाएगा, बोलो 57, और नीचे कितने 9, जितने रिपीटिंग डिजिट है, तो कितनी है, 2, तो 2 9, 2 रिपीटिंग हो डिजिट, तो 2 9, 3 है तो 3 9। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट कलेक्शन टूट गया था किस सवाल पे आके, कुछ नया सवाल मैंने इसी कैटेगरी में लिया था, आपको याद होना चाहिए। 0.576 बोले कहां तक,
अनंत काल तक, अगेन कहा था इनफाइनाइट तक। 5 7 सॉरी 5 7 6 7 6 ये था नंबर जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। करेक्शन टूट गया था तो कुछ मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, तो अगेन एक ऐसा नंबर है नॉन एंडिंग, क्योंकि कहीं एंड नहीं हो रहा और रिपीटिंग भी है, बट ये खास टाइप का नंबर है, पहले से अलग, पहले से जुदा। कैसे? डेसिमल के बाद में एक डिजिट है जो रिपीट नहीं कर रही, तो इसमें डेसिमल के बाद में एक नॉन रिपीटिंग डिजिट आ गई। बट अगेन ये रिपीटिंग नंबर में काउंट होगा, क्योंकि जब 7 6 ने रिपीट करना शुरू किया तो करता ही रहा। तो इसी अगर मैं कह रहा राइट डाउन इस नंबर को बोला ऐसे 0.576 बार आएगा किसके ऊपर? जल्दी बोलो। 7 6 के ऊपर 5 के ऊपर बार नहीं आएगा, क्योंकि 5 रिपीटिंग नहीं है। तो याद, सॉरी, अब देखिए ये थोड़ा अलग नंबर ले उनसे जो पहले बताए थे, उनसे अलग नंबर है। तो इसका क्या तरीका रहेगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, जरा सुनिए ध्यान से। डेसिमल बार हटा दो, पहला स्टेप बिल्कुल सेम रहेगा जो यहां पर था, तो 576। तो अगला स्टेप आएगा सब्ट्रैक्ट दैट पार्ट व्हिच इज नॉट रिपीटिंग, वो पार्ट माइनस कर दो जो रिपीटिंग नहीं था। इसे माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐसा कोई पार्ट था ही नहीं जो नॉन रिपीटिंग हो। तो यहां 5 है नॉन रिपीटिंग, उसे कर दो माइनस, तो माइनस वो पार्ट होगा जो रिपीटिंग नहीं है। और अपोज में सेम वही, उतने ही 9 जितनी रिपीटिंग डिजिट है। तो यहां 2 रिपीटिंग डिजिट है तो 2 ही 9 आएंगे। बट आफ्टर 9 के बाद उतने जीरो जितनी डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग डिजिट है। तो खास बात है यहां जीरो भी आएंगे 9 के बाद, क्योंकि और कितने? जितने डेसिमल के बाद में नॉन रिपीटिंग डिजिट है। तो इनसे अलग नंबर हुआ ये। तो पहले बच्चों जल्दी बोलो। 576 में 571 अपन में कितना जल्दी बोले? 990। तो इनसे अलग नंबर। तो यहां करेक्शन टूट गया था और वहीं से मैंने क्लास को शुरू किया, बल्कि उससे पीछा ने थोड़ा रिवाइज करवा दिया। तो कुल मिला के जितने भी नॉन एंडिंग रिपीटिंग नंबर है वो सभी फ्रैक्शन है, मतलब रैशनल है। फ्रैक्शन है तो मतलब रैशनल है, इसमें कोई संदेह करने वाली कोई बात नहीं है। एक और बात बच्चों, जो नॉन एंडिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं एक सिंगल नाम भी, रैकोरिंग नंबर। क्या? रैकोरिंग। ऐसे नंबर को रैकोरिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलिए? रैकोरिंग। तो इनका एक नाम और मैंने आपको बता दिया, रैकोरिंग नंबर। उम्मीद है कि आपको ये याद रहेगा। तो नॉन एंडिंग एंड रिपीटिंग नंबर को आप रैकोरिंग नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा देखो, ये एग्जाम्पल इससे अलग था। अब एक और लूंगा एग्जाम्पल प्यारे बच्चों जो इससे भी अलग होगा। ओके बच्चों, इसके बाद में अगला ले रहा हूं एग्जाम्पल। यहां पर देखिए, अब क्यों 12 पॉइंट से मान लेता हूं यहां पर है 64848484। अच्छा देखिए, इसी बार इसमें क्या अंतर है? देखिए अभी तक हमने जितने भी सवाल डिस्कस किए उनमें सब में डेसिमल से पहले क्या था? जल्दी बोलो। जीरो। पहली बार डेसिमल से पहले कोई सिग्निफिकेंट डिजिट्स आई है, तो ये अलग नंबर हुआ पहले से। तो क्या अगेन इसको मैं लिख पाऊंगा 648 बार किसके ऊपर? केवल 4 8 के ऊपर, क्योंकि 4 8 ही रिपीटिंग है, 6 रिपीटिंग नहीं है। बार उसी के ऊपर लिखा जाएगा जिसको उसके ऊपर टांगा जाएगा बार जो रिपीटिंग होगी। बिल्कुल सेम तरीका जो यहां पर आएगा वो यहां अप्लाई करेंगे। कैसे? डेसिमल बार को हटा दो तो बनेगा 12648 and subtract that part which is not repeating। तो 1 भी है, 2 भी है, 6 भी। तो डेसिमल से पहले वाला है बाद में हो, सारा का सारा पार्ट जो रिपीटिंग नहीं है उसे माइनस करना होगा। और नीचे उतने 9 जितने रिपीटिंग डिजिट है, सेम बिल्कुल 2 रिपीटिंग डिजिट है, 4 8 और 2 ही 9 आएंगे 4 और 8 के लिए। अगेन उतने जीरो जितने डेसिमल के बाद, खास बात है जीरो उतने ही आएंगे जितने डेसिमल के बाद में नॉन रिपीटिंग डिजिट है। तो जीरो के लिए इसको काउंट मत कर देना कि ये भी नॉन रिपीटिंग, ना ना ना। जितने डेसिमल के बाद याद करो 3 बार बोला था,
तो जितने डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग डिजिट उतने ही जीरो आएंगे। इसे खुद सोल्व करना, आप सब कुछ मैं ही करता फिर खुद इसको सिंप्लीफाई करना। तो प्यारे बच्चों, इस कड़ी में मैंने आपको देखिए मैं हमेशा क्या करता हूं, सभी टाइप की चीजें आपको करा देता हूं ताकि कोई तकलीफ आपको होनी नहीं चाहिए। अगेन कुछ ऐसा एग्जांपल एक और लेते हैं, मान लिया 5.6 से योर 4 8 बार। 8 बार का मतलब 8 क्या है, रिपीटिंग है, 8 8 8 8 अप टू इंफिनिटी। तो जल्दी बोलो, पहला स्टेप जल्दी क्या है, डेसिमल बार को हटा दो, पॉइंट और बार को हटा दो। तो 5748, सबट्रैक्ट दैट पार्ट विच इज नॉट रिपीटिंग। तो 5 भी आएगा, 7 भी आएगा और 4 भी आएगा। सब माइनस करो, जैसे से पहले वाला हो या बाद वाला हो। कभी 8 को माइनस कर दो, ये भी ध्यान रखना, 8 तो रिपीटिंग से मत कर देना। अपॉन में कितने 9, जितनी रिपीटिंग डिजिट है, केवल एक ही रिपीटिंग डिजिट है 8, तो एक ही 9। और जीरो कितने डिजिट, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद में जितनी नॉन रिपीटिंग डिजिट उतने जीरो। 7 और 4 2 है नॉन रिपीटिंग डिजिट डेसिमल के बाद, तो उतने ही जीरो आएंगे। ये खास बात है जीरो के लिए, जितने डेसिमल के बाद में नॉन रिपीटिंग डिजिट है। ओके, तो जितने भी आपके बोलो क्या, इसका मतलब रेकरिंग नंबर है, मतलब नॉन एंडिंग रिपीटिंग नंबर, वो सभी एक्चुअली फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है तो मतलब रैशनल है। तो इसको जब भी कोई ऐसा नंबर दिखाई दे तो इसका मतलब आपका क्या होगा, वो रैशनल नंबर होगा। अब देखिए दूसरे नंबर लिख सुनिएगा, इसके अलावा भी कुछ नंबर है, देखिएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा। इसे मान लीजिए नंबर लिख रहा हूं मैं 0.5555789123। तो प्यारे बच्चों ये नंबर कैसा, देखिए नॉन एंडिंग तो है, लेकिन क्या ये रिपीटिंग है, नहीं। 5 ने रिपीट करना तो शुरू किया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। क्या बोले, दम तोड़ दिया, उसके बाद रिपीटिंग नहीं रहा। इसका बोले नॉन एंडिंग क्या, नॉन क्या है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग है। तो खास बात यह है कि आपका नॉन एंडिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का नंबर है, तो इसे जितना मर्जी जोर लगा लो, ये कभी भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट, जल्दी बोलो, नहीं हो सकता। कभी बोलो क्या, फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इसका ये किस टाइप का नंबर होगा, ये होगा इररेशनल। क्या होगा, इररेशनल। तो जितने भी नॉन एंडिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इनको नॉन रेकरिंग भी बोलते हैं। तो वो नंबर क्या कभी भी पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। तो ऐसे नंबर क्या होंगे, इररेशनल। क्या होंगे, इररेशनल। क्या होंगे, इररेशनल। और इरेशनल नंबर देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे √2 हो गया, या √3 हो गया, या √5 हो गया, जिनका अंडर पूरा इंटीजर नहीं निकल पा रहा। तो ऐसे नंबर क्या होंगे, हमेशा इररेशनल होंगे, इररेशनल। या जैसे 25 का क्यूब रूट, स्क्वायर रूट होता तो, स्क्वायर रूट अगर होता हो तो पूरा इंटीजर निकलता, लेकिन क्यूब रूट देखिए इसका इंटीजर नहीं निकलेगा। तो अगेन कैसा नंबर है, इररेशनल। या 4th रूट, या 5th रूट, या 6th रूट, जो पूरा इंटीजर नहीं निकल पा रहा, तो वो सभी किस बोली कैटेगरी में आएंगे, इररेशनल नंबर कैटेगरी में आएंगे। और खास बात, दो बड़े खास टाइप के नंबर, एक नंबर पाई। पाई के लिए आप लोग अक्सर यूज करते हो 22/7, बट लेकिन प्यारे बच्चों देखिए 22/7 तो अपने आप में नो डाउट फ्रैक्शन है, तो मतलब रैशनल है, लेकिन ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई अपने आप में कैसा नंबर है बच्चों, इररेशनल। कैसा नंबर है, इररेशनल। जबकि इसकी वैल्यू हम यूज करते हैं 22/7, तो 22/7 तो रैशनल नो डाउट, बट पाई की केवल अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो याद रखना बच्चों को, प्यारे बच्चों, की पाई अपने आप में इररेशनल नंबर है। ऐसी का नंबर होता है ई फॉर एक्सपोनेंट। ये हम यूज करते हैं किसके अंदर, जल्दी बोलो, ये हम यूज करते हैं बच्चों लोगरिथम वगैरह में। तो इसकी वैल्यू जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं 2.71। तो 2.71 तो प्यारे बच्चों देखो 2.71 तो नो डाउट 271/100 है, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म है, मतलब रैशनल है। लेकिन ये ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ई अपने आप में नंबर कैसा है, इररेशनल। तो दो खास नंबर हो गए हैं ई और पाई, जिनकी हम वैल्यू कैसे, ई और पाई की वैल्यू हम यूज कैसे कर रहे हैं, जल्दी बोलो, रैशनल। लेकिन ये अपने आप में कैसे नंबर, जल्दी बोलो, पाई और ई इररेशनल, इररेशनल।
तो प्यारे बच्चों, बड़ी खास पॉइंट मैंने बताई रिगार्डिंग पाई एंड ई। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, तो कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। तो ये कहानी रही रैशनल और इरेशनली कंप्लीट कहानी। उम्मीद है कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें मैंने खास कैटेगरी क्या इसकी, नॉन एंडिंग एंड, सॉरी एक तो क्या नॉन एंडिंग एंड रिपीटिंग, दूसरे नॉन एंडिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो अब आगे बढ़ते हैं यहां से और कुछ नई चीजों के साथ। अब बात करेंगे इवन एंड ऑड नंबर के बारे में। किसके बारे में? इवन एंड ऑड नंबर। देखिए हमें अभी बहुत सारे सेशन करने, बहुत सारे मॉड्यूल है नंबर के अंदर, बहुत सारे, बिल्कुल आप दिल थाम के सुनेगा। तो इवन नंबर बच्चों, इवन नंबर क्या होते हैं बच्चों? जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। और याद रखना जीरो भी इवन नंबर होता है। याद रखना जीरो भी 2 से डिविजिबल है। कुछ बच्चे कहते, कुछ आप लोग बोलोगे सर ये तो हर एक से डिविजिबल है। अरे होने तो। इवन नंबर की डेफिनेशन क्या? जो 2 से डिविजिबल हो, किसी और से हो या ना, उससे क्या लेना देना। इवन नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा, बिल्कुल कर रहा। तो जीरो भी इवन नंबर है। और याद रखना माइनस में भी इवन नंबर होते हैं। -2, -4, -6 ये सभी इवन नंबर होंगे प्यारे बच्चों। तो इवन नंबर नेगेटिव में भी होते हैं। बट अगर बात करें इवन पॉजिटिव नंबर का, इवन पॉजिटिव नंबर, मतलब जो इवन भी हो और पॉजिटिव भी हो, तो वो लेंगे हम केवल इसमें पॉजिटिव वाले, जो आप लोगों ने अब तक पढ़े हुए हैं। इसीलिए आपके दिमाग में बैठा हुआ ये। लेकिन एक्चुअली जीरो भी इवन नंबर होता है, नेगेटिव में भी होते हैं इवन नंबर। लेकिन अगर बात हो इवन पॉजिटिव, तो विल कंसीडर ओनली पॉजिटिव, उसमें नेगेटिव नहीं शामिल करेंगे। अगला ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर बच्चों कौन से? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। 1 अगेन प्लस में भी होंगे और माइनस में भी होंगे। प्लस माइनस क्या बोले? 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 7, प्लस माइनस 9 एंड सो ऑन। तो ऑड नंबर भी प्लस पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी। कुछ बच्चे कहते सर जीरो तो ऑड नंबर भी होगा। अरे भाई जीरो ऑड नंबर कैसे पॉसिबल है? ऑड नंबर किसने बताया? क्या मैंने बताया? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। जो जीरो तो 2 से डिविजिबल होता है। बट अगर बात करें इसकी ऑड पॉजिटिव नंबर, इसमें हम लेंगे केवल पॉजिटिव वाले, ओनली पॉजिटिव। अब इसमें नेगेटिव के लिए कोई जगह नहीं है। इस बिरादरी में नेगेटिव के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो यह कहानी रही इवन और ऑड के बारे में। लेकिन इवन ऑड को भी आप कम ना आके, इवन ऑड के बारे में भी अच्छे से सवाल बन जाते हैं कभी कभी। अच्छा, कुछ और बातें इवन ऑड के बारे में कुछ अभी और भी बता रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, मतलब कहीं कहीं हमें ऐसी जरूरत भी पड़ जाती है कि साहब ऑड में ऑड ऐड करें तो क्या आएगा। ये याद है तो ठीक है, बट याद नहीं भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई सी 2 नंबर ऐड करके देख लो, और ऐसे नंबर ऐड करो 2 और जो आपके लिए आसान हो फिर ऐड करना। तो मैं 1 + 1 करता हूं, मैं 1 + 3 क्यों करूं? जो मेरे लिए आसान हो वो मैं करूंगा। तो क्या आगे 1 + 1 कितना है? 2। इसको ऑड प्लस ऑड के आगे जल्दी बोलो इवन आएगा। क्या आगे जल्दी बोलो बच्चों? इवन आएगा। अगर कभी 3 ऑड नंबर ऐड करने पड़ जाए तो 3 ऑड को चेक कर लो। वेरी सिंपल, 3 ऑड नंबर को ऐड करके चेक कर लो। तो 1 + 1 + 1 क्या जल्दी बोला बच्चों? 3 आ गया। तो ये ऑड आ गया। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूं कि नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल से एग्जांपल लेके चेक कर लो। कोई कहे ऑड प्लस इवन क्या होता होगा, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बड़ी बात नहीं। तो याद देख लो 1 + 2 3, मतलब क्या आगे ना ऑड आ गया। ऐसी अगर मान ले जाए, सपोज करो आपको ऑड इंटू ऑड करना है, तो 1 × 1 क्या क्या बोलो 1 आएगा, मतलब ऑड आएगा। 3 ऑड नंबर भी आपको मल्टीप्लाई करने फिर भी देखिए ऑड ही आ रहा है। अगर मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर इवन नहीं है, अगर मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर इवन नहीं है, तो मल्टीप्लाई कभी भी इवन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बड़ी खास बात मैंने बताई है। अगर कुछ नंबर की मल्टीप्लाई ऑड है,
कुछ नंबर की मल्टीप्लाई ऑड है तो इसके सारे नंबर क्या होंगे, ऑड होंगे। क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में, देखिए प्यारे बच्चों, अगर मल्टीप्लाई में एक भी इवन नंबर की एंट्री हो गई, अगर एक भी इवन नंबर की एंट्री हो गई, मैंने एक नंबर लिया इवन, देखिए ई का मतलब इवन, कभी कुछ और समझ लो, चलो इवन लिख लेते लो, इवन। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2, एक नंबर में इवन आ गया तो प्यारे बच्चों देखो मल्टीप्लाई क्या बन गई, बोलो इवन नंबर। तो बड़ी खास बात मैंने आपको बताई कि अगर मल्टीप्लाई में एक भी नंबर इवन है तो मल्टीप्लाई बोलो क्या बन जाएगी, जल्दी बोलो, इवन बन जाएगी। बट अगर मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर इवन नहीं तो मल्टीप्लाई हमेशा ऑड ही रहेगी। बड़ी छोटी बात लेकिन बड़ी काम की बात मैं आपको बतला रहा हूं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा और लगना भी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, तो आप अक्सर ऐसे सवाल भी, सॉरी, कभी कभी सवाल ऐसे मिल जाते हैं कि कुछ और नंबर ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना या व्हाटएवर कुछ भी करना, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। सिंपल टेक द सुटेबल वैल्यूज, जो आपको अच्छी वैल्यू लगती है वो ले लो। कोई आपको ये मना नहीं कर रहा आप ऐसी वैल्यू लो, तो आसान वैल्यू लो। समझ लो आपको कहीं पे करना ऑड माइनस सी और ऑड, तो कोई भी ले लो। 1 माइनस 1 कर लो क्या, 0, और 0 कैसे बोलो, इवन नंबर है। तो सिंपल वैल्यू लो, सिंपल, जो आपके लिए आसान हो। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। तो प्यारे बच्चों, तो कुल मिलाकर ऑड इवन के बारे में भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बट इनके ऊपर हम एक दो सवाल भी लेंगे जिससे आपको पता चले कि आखिर इसमें सवाल कैसे बन सकते हैं। तो इसी कड़ी में लेता हूं एक सवाल बच्चों। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन में आपको दे रखा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इक्वल टू ऑड नंबर, क्या ऑड नंबर, और दे रखा ए बी सी डी क्या पॉजिटिव इंटीजर, क्या पॉजिटिव इंटीजर, ए बी सी डी पॉजिटिव इंटीजर, ये ऑड नंबर है। तो सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इज ट्रू। तो प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन ले रहा हूं, मान लिया a प्लस बी इजकल टू ऑड, क्या बोल, ये प्लस बी इजकल टू ऑड, ये क्या ऑड है। दूसरा है a इंटू ई इजकल टू इवन। तीसरा है d प्लस ई इजकल टू इवन। फोर्थ है नन ऑफ दीज, क्या बोलिए बच्चों, नन ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों देखिए, ऐसे सवाल तभी सोल्व हो पाएंगे जब आप ये पता लगाओ कि एबीसीडी में से कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, तभी आप इनका आंसर कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इक्वल टू ऑड नंबर, और एबीसीडी क्या पॉजिटिव इंटीजर। इसका मल्टीप्लाई में सारे नंबर ऑड है, इनमें एक नंबर इवन नहीं, क्योंकि एक नंबर इवन होता तो मल्टीप्लाई ऑड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, एबीसीडी सारे नंबर ऑड है। बस अब क्या करो, सुटेबल वैल्यू कोई भी ले लो, चेक कर लो, ए भी ऑड है बी भी ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड कोई भी नंबर ले लो, 1 प्लस 1 तो बाबा 2 आ रहा है, तो इवन आ रहा है, और ये बोला ऑड, तो गलत बात, ये गलत है बाबा। ए इंटू ई इक्वल टू इवन, एक ऐसे नंबर ऑड और ई भी क्या ऑड है, तो कोई से तो ऑड नंबर ले लो जो आपको अच्छे लगते हो। तो 1 इंटू 1 ये बाबा ये भी ऑड है, क्या है बोलो बच्चों, ये भी ऑड है, जबकि ये बोला इवन, तो गलत बात, ये भी गलत बात है। अगला टी प्लस इक्वल टू इवन, डी कैसा नंबर जल्दी बोलो, ऑड, ई भी ऑड, 1 प्लस 1 2, पहली बार सही आया इवन। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट राइट है, तो थर्ड क्या, राइट चॉइस। उम्मीद है इस चीजों को समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं कामना करता हूं, और जिस जोश से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी जोश से आपको सुनना होगा, कदम मिला के चलना होगा, कदम मिला के चलना होगा। तो फिर बहुत ही बढ़िया सेशन चल रहा है, और प्लीज आप बच्चों को जोड़ते चले, अपने साथ जोड़ते, ताकि जिन बच्चों तक मैं नहीं पहुंच पा रहा मैं वो मुझ तक पहुंच पाए और पूरा आप आनंद ले पाए। तो प्यारे बच्चों देखिए, एक ठीक सा सवाल मैंने आपको ऑड इवन के ऊपर लिया। अब इस सवाल में थोड़ा सा हल्का सा करते बदलाव, ताकि आपको मजा भरपूर आए। अगर यहां कर दो इवन, सिर्फ चेंज क्या मैंने किया, जल्दी जल्दी बोलो बच्चों, मैंने चेंज ये किया है
कि मल्टीपल जो पहले ऑड सिर्फ इवन है, बाकी बिल्कुल स्टेटमेंट सेम है। क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेन ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा देखिए, पहली बात, इन सब की मल्टीपल जल्दी बोलो बच्चों, क्या है? क्या है बोलो बच्चों? इवन है। इसका मतलब क्या हुआ? इनमें से कम एक नंबर इवन है, कम से कम एक। हो सकता 2, हो सकता 3, हो 4 हो, सारे के सारे हो। ये बता पाना संभव नहीं कितने नंबर इवन होंगे। एक भी हो सकता, और एक क्या बताओ, अगर एक भी हुआ तो क्या होता? ए है, बी है, सी है, डी है, यही बता पाना संभव नहीं है। या 2 भी हो सकते, कोई से भी 2, या कोई से 3 है, कोई से 4 है, सारे के सारे भी इवन हो सकते हैं। तो यहां बहुत सारी कंडीशन पॉसिबल है। और क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू का मतलब जो हमेशा ट्रू हो। देखिए, कहीं जगह पर क्वेश्चन में लगा देते विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, या ऑलवेज वर्ड लगाएं या नहीं लगाएं। अगर ये भी पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू का मतलब ऑलवेज ट्रू, जो हर कंडीशन में ट्रू हो। तो चेक करते हैं, ए प्लस बी ऑड, ये हो भी सकता है और नहीं भी। कैसे? अगर मान लो इनमें से एक ऑड हुआ और एक हुआ इवन, फिर तो पक्का ये ऑड होगा, फिर तो ट्रू है ये। बट ऐसा भी तो हो सकता है, क्या था? दोनों ही ऑड हो या दोनों ही इवन हो। क्या पता दोनों ही ऑड हो और दोनों ही क्या पता इवन हो, ऐसे भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब ये फिर क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो कभी राइट होगा, कभी रॉन्ग होगा। तो जो कभी राइट और कभी रॉन्ग हो, तो वो ट्रू कैसे हो सकता है? ट्रू का मतलब ऑलवेज ट्रू हो, हर कंडीशन में ट्रू हो। तो कभी ये ट्रू होगा, कभी ट्रू नहीं होगा। तो ये ऑलवेज ट्रू वाला केस नहीं है। ये जो ए इंटू इजकल टू इवन, ये हो सकता और नहीं भी। अगर ये और इवन से एक भी नंबर इवन है, एक भी नंबर इवन है, तब तो ये ट्रू है। बट क्या होता है? दोनों ही ओड हो। तो इसको इवन होने के लिए ये दोनों ओड भी होंगे, फिर भी ये इवन हो सकता है। तो ये कभी राइट हो, कभी रॉन्ग होगा। ये भी कभी राइट होगा, कभी रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं जो हर कंडीशन में ट्रू हो। इसका मतलब क्या हुआ? आंसर इज नन ऑफ दीज। कितना प्यारा सवाल देखिए, ऑड और इवन के ऊपर। तो ऑड इवन को भी आप हल्के में ना आके, अगेन आई रिपीट, यहां विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू का मतलब ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि कई बार लगा देते हैं लोग, लगा दे अच्छी बात, नहीं भी लगाया तो मतलब ये ऑलवेज ट्रू, जो हर कंडीशन में ट्रू हो, दिन हो या रात हो, वाट कुछ भी हो, चाहे एक हो इवन, या 2 इवन हो, या 3 इवन हो, सारे इवन हो, उसे हर कंडीशन में ट्रू होना पड़ेगा, उसे हम ट्रू मानेंगे। बेटा बेटा अगर सवाल होता पीछे तो बोले, बेटा अगर सवाल होता पीछे तो बोले कुड बी ट्रू, कुड बी जो हो सकता है, हो सकता है ना, जो एक कंडीशन में भी ट्रू होगा तो उसे हम ट्रू मान लेंगे। कुड बी ट्रू का मतलब एक कंडीशन में ट्रू हो जाए तो मान लेंगे। तो ये भी ट्रू तो हो सकता है बाबा, ये भी ट्रू हो सकता है, ये भी ट्रू हो सकता। तो अगर कुड बी ट्रू होता तो क्या आता? आंसर था ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव। तो मुझे 5 ऑप्शन भी लेना पड़ता। ऑल ऑफ बोला क्या? अबव, ऑल ऑफ अबव। तो ऑल ऑफ, तो अगर क्वेश्चन ये होता है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू, तो कुड बी ट्रू में तो ये सारे ही ट्रू हो सकते थे, तीनों के। सॉरी, ऑल ऑफ द अबव में तो ये फोर्थ नन ऑफ दिस कैसे आएगा? तब क्या इसमें हम एक ऑप्शन कहते हैं ऑल, फर्स्ट, सेकंड एंड क्या बोलो? थर्ड। तो याद रहे क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, उससे बिल्कुल आंसर में बदलाव हो जाता है। कुड बी ट्रू पूछेगा तो आएगा ऑल 1 2 3, बट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू है तो आंसर विल बी नन ऑफ दिस। इसका मतलब जो ऑलवेज ट्रू। और कुड बी ट्रू में क्या होता है? अगर एक बार भी ट्रू हो गया, एक कंडीशन में ट्रू हो गया, तो उसे हम ट्रू मान लेंगे। तो ये बात भी याद रहनी चाहिए। उम्मीद है कि सेशन भी आपको पसंद आया होगा। पर प्यारे बच्चों, अगली जो सेशन होने वाला है मेरा बहुत ही उम्दा होने वाला है। उसमें हम बात करेंगे रिगार्डिंग फैक्टर और इंट्रोड्यूस करेंगे कुछ खास नंबर को भी। तो बच्चों, अगर आपको चीजें समझ में ऑब्वियसली समझ में आ रही होंगी, बट अगर चीजें, प्लीज आप इनको सब्सक्राइब भी करते रहे मेरे चैनल को और शेयर भी करते रहें। तो फिर मिलेंगे अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।